मूवी की स्टार्टिंग कुछ स्कूल के लड़कों को दिखाने से होती है जो कि एक गेम खेल रहे थे। गेम के रूल कुछ इस तरीके से थे कि बॉल जिसकी तरफ भी रुकेगी उसे अपने अपोजिट वाले के साथ 7 मिनट के लिए कवर में बंद कर दिया जाएगा और वो लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। इन्हीं में से हम चार्ली और स्टुअर्ट को देखते हैं। वो चार्ली को बता रहा था कि वो अंदर जाकर क्या क्या कर सकता है, क्योंकि चार्ली काफ़ी मासूम था। थोड़ी देर बाद स्टुअर्ट जेनिफर नाम की लड़की के साथ अंदर जाता है, लेकिन जेनिफर स्टुअर्ट को हाथ तक नहीं लगाने देती और फिर बोतल अलीशा की तरफ घूम जाती है और फिर अलीशा उसको अपने साथ कवर में लेकर जाती है। जब चार्ली को पता चलता है कि अलीशा उसे काफ़ी लाइक करती है, आगे अलीशा चार्ली को किस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन चार्ली को ये सब नहीं करना था, इसलिए वो कवर से बाहर आ जाता है और इसके कारण अलीशा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चार्ली को श्राप देने लगती है कि वो जिस किसी लड़की के साथ प्यार करेगा उसकी किसी और लड़के से शादी हो जाएगी और वो फिर कुछ बाल चार्ली के लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम कई साल आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर चार्ली और स्टुअर्ट एक साथ होते हैं। वहीं चार्ली एक डेंटिस्ट बन गया है और स्टुअर्ट प्लास्टिक सर्जरी का सर्जन होता है और इत्तेफाक से उन दोनों की क्लिनिक एक ही बिल्डिंग में होती है। आगे वो दोनों अपने एक फ्रेंड की वेडिंग में आते हैं, जहाँ पर दुल्हन सभी के सामने चार्ली को थैंक्स बोलते हुए कहती है कि आज उसी की वजह से उसकी शादी हो रही है। ये बात सुनकर चार्ली दंग रह जाता है, क्योंकि उसने कुछ किया भी नहीं था। वहीं चार्ली जिस टेबल पर बैठा था वहाँ दो लड़कियां उसे देख रही थी और वे दोनों आपस में कुछ बातें करने लगती हैं और थोड़ी देर बाद चार्ली की मुलाकात कैम नाम की एक लड़की से होती है। वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं और फिर चार्ली कैम को अपना डेंटिस्ट का कार्ड भी देता है। वहीं अगले दिन चार्ली क्लिनिक पर आता है और वो देखता है वहाँ पर कई सारी खूबसूरत लड़कियाँ बैठी हुई हैं और ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि पहले तो बुढ़े लोग ही अपने दांतों का इलाज कराने के लिए आते थे, इतनी परियां यहाँ पर कहाँ से आ गई। आगे जब चार्ली स्टुअर्ट से बातें कर रहा था तभी उनकी मुलाकात कैरल से होती है। कैरल की शादी हो चुकी थी, वो भी चार्ली को ही कहने लगती है कि वो उसका लकी चार्म है और उससे मिलने के बाद ही उसकी शादी तय हो गई थी। ये सब चार्ली को अजीब तो लगता है, लेकिन ये सब इग्नोर करके वो अपने घर चला जाता है। घर पर वो देखता है कि कई सारी लड़कियों ने उसके लिए वॉइस मेल भेजा होता है और वो सभी लड़कियां किसी न किसी बहाने से चार्ली से मिलना चाहती थी। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उन सभी में से चार्ली कई सारी लड़कियों को जानता भी नहीं था और ये बात उसे हजम नहीं होती, काफ़ी अजीब लगती है। अगली सीन में हमें कैम और उसके भाई जॉन को दिखाया जाता है। दोनों एक्वेरियम में काम करते हैं, जहाँ पर पेंगुइन को खाना देते वक्त वो पानी में गिर जाती है और फिर हमें चार्ली को दिखाया जाता है जो किसी लड़की के साथ बाहर जा रहा था, मगर वो लड़की चार्ली के करीब आने की कोशिश करती है। उसके पूछने पर वो उसे बताती है कि तुम जिस लड़के के साथ भी सोते हो उसकी जल्द ही शादी हो जाती है। अब इसे देखकर हम समझ जाते हैं कि वेडिंग में दुल्हन ने और कैरल ने उसे क्यों कहा था कि मेरी शादी तुम्हारी वजह से हुई है। साथ ही वो सारी लड़कियां जो क्लिनिक में उसके साथ मिलने के लिए आई थी, वो सारी लड़कियां भी क्लिनिक में इसी चक्कर में आई हुई होती हैं। वहीं कार में बैठी उस लड़की की बातें सुनकर चार्ली उससे कहता है कि वो सब इन बातों पर विश्वास नहीं करता। इसी दौरान चार्ली को कैम का कॉल आता है और वो उसे अपने दांत की कंडीशन के बारे में बताती है कि मैं पेंगुइन को खाना दे रही थी और मेरा पैर फिसल गया जिससे मेरा दांत टूट गया। फिर जब चार्ली कैम की कंडीशन के बारे में सुनता है तो वो उसे तुरंत ही अपने क्लिनिक पर आने के लिए कह देता है और इसके बाद हमें क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर चार्ली कैम को कहता है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारे दांतों को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तभी गलती से कैम के हाथों से चार्ली को चोट लग जाती है। फिर कैम चार्ली को सॉरी बोलने लगती है और कैम से चार्ली अपने इस ट्रीटमेंट के पैसे भी नहीं लेता, क्योंकि कहीं ना कहीं चार्ली कैम को पसंद करने लगा था। इसके बाद कैम वहाँ से चली जाती है। जब चार्ली क्लिनिक बंद करके वहाँ से जा रहा होता है तभी कैम वापस आ जाती है और कहती है कि मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। आगे जब चार्ली कैम की गाड़ी को ठीक कर रहा होता है तभी कैम की गलती की वजह से चार्ली को काफ़ी ज़ोर का शॉक लगता है, लेकिन इससे चार्ली को ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसके बाद कार तो ठीक हो जाती है, लेकिन गलती से वो कार लॉक हो चुकी थी और कार की चाबी कार के अंदर ही थी। इसलिए चार्ली कैम को उसके घर लेकर जाता है ताकि वो कार की दूसरी चाबी ला सके। घर पहुंचने पर कैम को याद आता है कि कार की दूसरी चाबी भी उसने कार के अंदर ही रख दी थी। अब कोई दूसरा चारा ना होने की वजह से वो खिड़की के कांच तोड़ देती है और कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेती है और इसके बाद वो दोनों फिर से क्लिनिक आते हैं और कैम कार लेकर निकल जाती है। आगे जैसे ही चार्ली अपने घर पर आता है वो देखता है उसकी रिसेप्शनिस्ट उसका इंतजार कर रही है। दरअसल उसका नाम रीबा होता है और उसको चार्ली की लकी चार्म होने की बात पता चल गई थी और अब वो भी चार्ली के साथ सोना चाहती है,
क्योंकि उससे कोई भी लड़का शादी नहीं कर रहा होता है और वो जल्द ही शादी करना चाहती है। जब चार्ली उसकी इस प्रॉब्लम के बारे में उसके मुंह से सुनता है तो वो इस बात के लिए राजी हो जाता है और जब ये बात स्टुअर्ट को चार्ली बताने लगता है। इसे सुनकर स्टुअर्ट कहता है तुम्हें इसके गॉड गिफ्ट का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन चार्ली को अभी तक इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देता है। इस पर स्टुअर्ट कहता है कि तुम लड़कियों को उनकी लाइफ पार्टनर से मिला सकते हो और ये काफी नेक काम है। चार्ली को स्टुअर्ट का ये आइडिया काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद वो अगले दिन से क्लिनिक में आने वाली कई लड़कियों के साथ सोने लगता है और उनमें से कई सारी लड़कियों को उनका लाइफ पार्टनर भी मिल जाता है। अब जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो थोड़ा चार्ली को अटपटा सा लगने लगता है। टीवी पर पेंगुइन देखकर उसे कैम का ख्याल आता है, जिसके बाद वो सीधा कैम के एक्वेरियम जाता है और वो कैम को अपने साथ डेट पर जाने के लिए पूछने लगता है, जिस पर कैम पहले तो मना करती है और बाद में अचानक मान जाती है। आगे हम उन दोनों को डेट पर देखते हैं, जहाँ पर दोनों बातें करते करते एक दूसरे के करीब आते हैं। काफी मस्ती करने के बाद जब वो दोनों पलंग तोड़ने वाले होते हैं, तभी चार्ली को स्टुअर्ट का कॉल आता है। वो चार्ली को कहता है कि लकी चार्म वाली बात सच है, क्योंकि अभी तक चार्ली जिन सभी लड़कियों के साथ सोया है उन सबकी शादी हो चुकी है। आज अगर वो कैम के साथ भी ऐसा करेगा तो कैम की भी शादी किसी दूसरे लड़के के साथ हो जाएगी। अब चार्ली को भी कहीं ना कहीं यकीन हो जाता है और वहां से वो निकलकर सीधा स्टुअर्ट के पास पहुंच जाता है। उन दोनों को कहीं ना कहीं अभी भी शक था कि क्या ये बात सचमुच है भी या नहीं, इसलिए वो आखिरी बार डिसाइड करते हैं कि हम एक बार और ट्राई करते हैं। फिर चार्ली काफी ओवरवेट लेडी के साथ सो जाता है और फिर कुछ देर रुकने का डिसाइड करता है, ये देखने के लिए कि उसकी शादी होती है या नहीं। आगे वो कैम को वीडियो कॉल पर बताता है कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों तक हमें सिर्फ वीडियो कॉल पर ही बात करनी होगी। और ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन चार्ली स्टुअर्ट को उस लड़की से मिलने के लिए भेजता है। दरअसल उसका प्लान था कि अगर स्टुअर्ट ने उस लड़की को प्रपोज किया और अगर उससे शादी नहीं किया तो उसका श्राप टूट जाएगा। स्टुअर्ट को भी ये सब सही लगता है और फिर वो उस लड़की से मिलने के लिए जाता है और फिर चार्ली कैम के पास जाता है और पूरी तरीके से वो दोनों पलंग तोड़ देते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह उठने पर चार्ली टीवी पर देखता है कि उस लड़की की शादी हो चुकी है। ये देखकर उसे झटका लगता है और वो तुरंत स्टुअर्ट को फोन करके इसके बारे में पूछता है, लेकिन स्टुअर्ट उसे बताता है कि उसने उस लड़की से बात नहीं की थी। और ये सब सुनकर चार्ली को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो कैम को पसंद करने लगा था और वो अंदर ही अंदर डर रहा था कि कैम की भी किसी और से शादी हो जाएगी। तभी उसे कैलेंडर देखकर याद आता है कि वेडनेसडे रात 8 बजे किसी जॉर्ज नाम से उसकी मीटिंग होने वाली है। चार्ली को ये डर सताने लगता है कि कहीं कैम जॉर्ज से मिलने के बाद उन दोनों की शादी ना हो जाए। इसके बारे में सोचकर वो काफी अजीब हरकतें करने लगता है। दरअसल वो सोच रहा होता है कि अगर वो हर वक्त कैम के साथ रहेगा तो कैम किसी और लड़के से कभी नहीं मिलेगी। लेकिन कैम को कहीं ना कहीं चार्ली का ये बर्ताव काफी अजीब लग रहा होता है, तो कैम चार्ली को अपने से कुछ दिनों के लिए दूर रहने के लिए कहती है। ये सब सुनकर चार्ली काफी ज्यादा उदास हो जाता है और कुछ दिनों बाद चार्ली कैम से मिलने के लिए एक्वेरियम जाता है, जहाँ पर वो कैम को किसी लड़के के साथ देख लेता है। चार्ली को लगता है वो लड़का जॉर्ज है और वो कैम के साथ फ्लर्ट कर रहा है और इसीलिए चार्ली गुस्से में उसके साथ लड़ने लगता है। ये देखकर कैम को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और कैम समझ जाती है कि शायद चार्ली अपने लकी चार्म की बात से डर गया है, इसीलिए कैम उससे ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि चार्ली को उस पर जरा भी भरोसा नहीं है। अब जब चार्ली अपने क्लिनिक के बाहर बैठा होता है, तभी रेबा से बात करते वक्त पास ही एक आदमी के हाथों से कांच की बोतल नीचे गिर जाती है। ये देखकर चार्ली को याद आता है कि बचपन में एक बार अनीशा ने उसे श्राप दिया था और उसे लगता है ये सब उसी श्राप की वजह से हो रहा है। इसलिए तुरंत वो स्टुअर्ट को साथ लेकर अनीशा के घर जाने को तैयार हो जाता है और अनीशा के घर पहुंचने पर पहले तो वो चार्ली को पहचानने से इनकार कर देती है, लेकिन बचपन की बात करने पर उसे सब कुछ याद आ जाता है और फिर चार्ली उसे अपने ऊपर के श्राप को हटाने के लिए कहता है। इस पर अनीशा उससे कहने लगती है कि श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती, मैंने तो बस तुम्हें वो सब कुछ गुस्से में कह दिया था। साथ ही वो उससे ये भी कहती है कि अगर कैम तुमसे दूर रहना चाहती है तो तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। ये बात चार्ली की समझ में आ जाती है और वो सीधा जाकर हावर्ड को कॉल लगाता है, जो कि पेंगुइन का सबसे बड़ा रिसर्चर है। दरअसल कैम का सपना होता है कि वो एक दिन हावर्ड से मिले, इसलिए चार्ली ने ऐसा किया। अगले सीन में हमें कैम और हावर्ड को एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाया जाता है और चार्ली उन्हें दूर से देखकर खुश हो रहा था। इसके बाद एक दिन स्टुअर्ट चार्ली को बताता है कि कैम सिटी छोड़कर हमेशा के लिए हावर्ड के साथ अंटार्कटिका जा रही है। ये सुनकर चार्ली एयरपोर्ट जाकर फ्लाइट की बुकिंग करा देता है और उसी प्लेन में चढ़ जाता है जिसमें कैम थी। वहां पर वो सभी के सामने कैम को रिंग देकर प्रपोज कर देता है और कैम भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है।
साथ ही उसे वहां पर यह भी पता चलता है कि कैम कुछ दिनों के लिए अंटार्कटिका जा रही है ताकि वो पेंगुइन के बारे में रिसर्च कर सके। और उसे ये भी पता चलता है कि हावर्ड की पहले ही शादी हो चुकी है। दूसरी तरफ हम अलीशा को देखते हैं जो कि एक ब्लैक बॉक्स में से एक डॉल निकालती है जिस पर चार्ली के बचपन की फोटो लगी हुई थी। साथ ही वहां पर चार्ली के बाल भी थे। इसे देखकर शायद हम कह सकते हैं कि चार्ली के साथ जो भी कुछ हो रहा था वो शायद अलीशा के श्राप की वजह से हो रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दें। तब तक मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।